बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में अगर परेशानी कितनी ही आ जाए आप पर, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको प्रॉब्लम्स चारों तरफ से घेर लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंशाअल्लाह आपको हासिल होगा। आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की पढ़नी है और आप फिर कमाल देखो। फिर देखो आप कैसे जो मामलात ख़राब हो गए हैं, जो परेशानियों ने आपको घेर लिया है, आपको छोड़ कर भाग जाएंगी। आप जब वज़ू में आ जाएंगे 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। आप सलातुल हाजात पढ़ के अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर, जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो यकीनन अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाते हैं। अब देखिए यकीनन ये अल्फाज मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये हमारा ईमान होना चाहिए। हमें कामिल यकीन होना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें कामिल यकीन के साथ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह तू ही हमारी दुआ को सुन रहा है। जो हम कह रहे हैं अल्लाह तू सुन रहा है और तू हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। हमें पक्का यकीन है, इसीलिए तो अल्लाह हम तुझसे मांग रहे हैं और हमें कामिल यकीन है, हम तुझसे मांगते हैं। या अल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, हमें यकीन है, हमें मालूम है कि तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, वाहदहू ला शरीक है। ए अल्लाह तू ही इस कायनात का खालिक है, मालिक है। झूठे बात करने वाले जो लोग हैं, झूठे दिलासे देने वाले, तसल्ली देने वाले और जो गलत रास्तों पर हमें लेकर जाते हैं कि इस चीज़ से मांग लो, ये तुम्हें ला कर दे देगा, उससे मांग लो वो ला देगा। हमें मालूम है या अल्लाह सिर्फ तू ही नवाज सकता है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। मुसलमान ज़ाहिर है हम लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी हम ये कोशिश करते हैं और आजकल के जो हालात चल रहे हैं आप लोग भी देखेंगे कि किस तरह से मज़ारात पे जाकर लोग दुआएं मांगते हैं। अब इनसे ये पूछें कि आप ये दुआएं अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे हैं? कहते हैं कि नहीं मैं तो गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ और ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ये अल्लाह से दुआ करेंगे मेरे लिए। तो देखें ऐसा नहीं है। देखें आप वहाँ जा रहे हैं तो आप सिर्फ फातिहा पढ़ें, आप उनकी एहसानी सवाब के लिए दुआ करें। जो अल्लाह के नेक बुजुर्ग दुनिया से पर्दा फरमा गए वो आपकी हाजातों को पूरा नहीं कर सकते। हम लोग की सोच बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी है, हमारी सोचों पर ताले लग चुके हैं, हमें ये सोच लेना है। देखें अगर ऐसा होता तो जो नबी और पैगंबर हैं उनके ज़माने में आप ये देखें कि जो बुत हुआ करते थे, जितने भी बुत थे, बहुत सारे बुतों को तोड़ा गया है। आखिर ये क्यों? ये बताने के लिए कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो खालिक है, वो मालिक है, सारी कायनात उससे चल रही है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी सोच जो यहाँ गलत हो चुकी है ना, वो यही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ तो मेरी तो दुआ कबूल होगी नहीं। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है हमें। हमारी दुआ लाजमी कबूल होनी है। उसकी वजह है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से ऐसा हो जाता है बंदा जैसे उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, बस दिन से इस्तग़फ़ार करे, गुनाहों से बचे। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है, बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है हमारा प्यारा अल्लाह। वो आपकी दुआओं को ज़रूर सुनता है। जब भी आप उससे बख्शिश तलब करते हैं, रहमतों की दुआ मांगते हैं, अपने मसले मसाइल का जिक्र करते हैं तो वो सुन रहा होता है, वो हमें माफ़ फरमा देता है, वो खुश होता है, हमसे राज़ी होता है, हम पर अपनी रहमतें बरसाता है। आप खुद सोचें जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं और वो आप पर अपनी रहमतें बरसाएगा। आप जब अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, आप सलातुल हाजत पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और एक बात, जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो बंदा कभी भी नहीं कहेगा कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ और दिन से दुआ मांग रहा हूँ और मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अगर यकीन ना आए तो बिल्कुल दिन से सिर्फ अल्लाह ताला के लिए तहज्जुद पढ़ कर देखें, उठें, वज़ू करें और अल्लाह ताला की मोहब्बत में तहज्जुद अदा करें। जब आप नींद से उठोगे, तहज्जुद पढ़ोगे और गिड़गिड़ा कर जो अल्लाह से मांगोगे वो कबूल होगा। आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, उसे अल्लाह ताला के आगे रखें। जो भी आपके रास्ते में रुकावटें हैं, जिसने भी आपको तंग किया हुआ है, अल्लाह ताला से शिकायत कर दे उसकी। फिर देखें कि कैसे मामलात सुधरते हैं। लेकिन कामिल यकीन होना चाहिए। ये ना सोचें कि मैंने तो दुआ मांग ली, अब पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। नहीं, गलत। आपने ये सोचना ही नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। आपको तो 100% ये सोच लेना है
یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ یہ میری دعا ضرور ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تہجد کے وقت آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والی، اور آپ مانگ رہے ہو۔ اور میں نے اس وقت دعا مانگی جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں اللہ سے، اللہ کیوں نہیں نوازے گا مجھے؟ میں نے تو استغفار بھی کیا ہے۔ دیکھیں، استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ استغفار کر لیتے ہیں تو دل میں آپ کے یہ عہد ہونا چاہیے کہ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا جو گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھو گے کہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور استغفار کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کے اوپر میرے چینل پر ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صلاۃ الحاجات پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ یہ سارے عمل کو، ان ساری چیزوں کو دن سے ایک بار کر کے تو دیکھو، آپ اپنی جائز خواہشات کو اللہ سے مانگ کر دیکھو، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں یہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ سب میری ایک فیملی کی طرح ہو، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔